हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो टेट की परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वो पेपर रद्द कर दिया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने लीक हुए पेपर को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में उसी दिन दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि दोषियों के खिलाफ एनएसए यानी कि रासुका लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि परीक्षा रद्द हो चुकी थी 28 नवंबर को, और उसी दिन योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि टेट की जो दूसरी परीक्षा की तारीख है वो 1 महीने के अंदर ही घोषित कर दी जाएगी, यानी कि पेपर 1 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। तो गाइज, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑफिशियल नोटिस एक तरीके से जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पेपर लीक होने के कारण जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसके लिए नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका मतलब है कि अगर तैयारियां शुरू हो गई हैं तो आपकी परीक्षा दिसंबर के लास्ट में, और अगर दिसंबर के लास्ट माह में नहीं तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में अवश्य करा ली जाएगी। देखिए दोस्तों, इस परीक्षा में देरी होने का एक और कारण है। कारण ये है कि आपके सीटेट के एग्जाम भी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है सीटेट की तरफ से, लेकिन इसके एग्जाम आपके हो जाएंगे 15 या 16 तारीख से जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये मैं बिल्कुल ऑफिशियली नहीं बोल सकती हूँ जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाते हैं। इसी वजह से यूपी टेट की परीक्षा की तारीख फंस रही है। प्रशासन चाहता है कि सीटेट और यूपी टेट के पेपर एक दिन ना पड़े, नहीं तो बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर जिन्होंने टेट और सीटेट दोनों के फॉर्म फिल किए हैं, एक पेपर फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए, उसी की वजह से आपका जो टेट का पेपर है वो डिले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इस न्यूज में कि क्या लिखा हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुछ जिलों में परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए थे वो नहीं रहेंगे, दूसरे परीक्षा केंद्र अलॉट होंगे, बदल दिए जाएंगे, या फिर कुछ परीक्षा केंद्र हो सकता है कि वैसे ही रहें। ठीक है, अभ्यर्थियों को आप नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, यानी जो पुराना आपका प्रवेश पत्र था वो मान्य नहीं होगा। आपने जैसे अपना पुराना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था उसी तरीके से आपको नए प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करने होंगे। और मंगलवार को शासन की बैठक हुई और इस बैठक में ये सारी चीजें डिसाइड की गई हैं। अब ये देख लेते हैं कि केंद्र आपके कहाँ कहाँ बनेंगे। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा। सीबीएसई सीआईएससी के स्कूलों को, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को भी केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो अच्छी छवि के जो वित्त विहीन स्कूल हैं, गैर सरकारी स्कूल हैं, उनको भी केंद्र बनाया जा सकता है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से भी वार्ता हो रही है ताकि केंद्रों को बदलने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। साथ ही प्रश्न पत्र निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों को भी बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा के लिए त्रुटिहीन प्रश्न पत्र बनवाना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो गाइज, सरकार के सामने चुनौती तो है, बेशक है, और चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार भी चाहेगी कि जो उनकी तरफ से फरमान जारी किया गया है वो पूरा किया जाए। अगर 1 महीने में पेपर कराने के लिए बोला गया है तो कम से कम 1 महीना नहीं तो जनवरी में तो ये पेपर करा ही लिया जाए। अभी परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पे पीएनपी की तरफ से और बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बयान आया था कि यूपी टेट को दोबारा से 1 महीने में कराना किसी सूरत में संभव नहीं है। और हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिसंबर में दोबारा परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों का मानना है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही आपकी परीक्षा हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका सीटेट का एग्जाम भी लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा कारण है आपके जो भी सेंटर बनाने से लेकर के पेपर छपवाने तक की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आयोजन है, उनको मैनेज करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है।
प्रशासन के सामने। फिर भी गाइज आप उम्मीद कर सकते हो कि जनवरी के लास्ट में यानी 15 जनवरी के बाद आपका पेपर देखने को मिल सकता है। यूपी टेट का जो पेपर होगा वो 15 जनवरी के बाद ही संभव है। अभी दिसंबर में तो कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है। और गाइज एक चीज और भी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका पेपर जनवरी में हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है, अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी बहुत तबाही मचानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि ब्रिटेन अमेरिका में तो इसके बहुत सारे केस आ भी रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप सोच लीजिए कि आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव के पहले ये पेपर करा दिया जाए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।